Assalamualaikum. My name is Neha Akram and today the topic of my discussion is application of IR in research and development. सबसे पहले यहाँ पे लिखा है कि infrared spectroscopy is widely used in industry as well as research and development. It is simple and reliable technique for measurement, quality control and dynamic measurement. It is also employed in forensic analysis in civil and criminal analysis. यानी कि जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसे वाइडली यूज़ किया जाता है इंडस्ट्री में, साथ ही साथ रिसर्चेज और डेवलपमेंट्स के लिए भी। ये बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा रिलायबल टेक्निक है ऑफ मेजरमेंट्स के लिए, क्वालिटी कंट्रोल के लिए या फिर डायनामिक मेजरमेंट्स हैं उनके लिए भी। और साथ ही साथ इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर ये भी है कि इधर फोरेंसिक जो एनालिसिस है उनमें भी यूज़ किया जाता है, चाहे वो एनालिसिस सिविल हो या फिर वो कोई क्रिमिनल एनालिसिस हो। इसके और भी बहुत एप्लीकेशन है रिसर्च और डेवलपमेंट के हिसाब से, जिनमें सबसे पहले नंबर पे आती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप एंड स्ट्रक्चर एलुसिडेशन। जो एंटायर रीजन होता है आईआर रीजन, उसे डिवाइड किया जाता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी रीजन में और फिंगरप्रिंट रीजन में। जो रेंज होती है ग्रुप फ्रीक्वेंसी रीजन की वो 4000 से 1500 पर सेंटीमीटर तक होती है, लेकिन जो फिंगरप्रिंट रीजन है उसकी 1500 से 400 पर सेंटीमीटर तक होती है। जो ग्रुप फ्रीक्वेंसी रीजन है उसकी जो पीक्स हैं वो क्रॉसपॉन्ड करती हैं डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप से, और उधर से ही हम फंक्शनल ग्रुप से उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। इसी तरह अकॉर्डिंग टू क्रॉसपॉन्डिंग पीक्स फंक्शनल ग्रुप्स कैन बी डिफाइंड। Each atom of the molecule is connected to the bond and each bond require different IR regions, so characteristic peaks are observed. यानी कि हर एटम जो है मॉलिक्यूल का वो कनेक्टेड होता है किसी बॉन्ड से, और हर जो बॉन्ड है उसे रिक्वायर होता है डिफरेंट IR रीजन, ताकि हम उसे अच्छे से डिटरमाइन कर सकें। तो जो रीजन होता है IR स्पेक्ट्रम का उसे कहा जाता है फिंगरप्रिंट रीजन ऑफ द मॉलिक्यूल, और इसे डिटरमाइन किया जा सकता है इसकी कैरेक्टरिस्टिक पीक की हेल्प से। उसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंसेस। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ यूज्ड टू एस्टैब्लिश वेदर अ गिवन सैंपल ऑफ एन ऑर्गेनिक सब्सटेंस इज़ आइडेंटिकल विद एन अदर और नॉट। जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से यूज़ किया जाता है इस्टेब्लिश करने के लिए कि जो गिवन सैंपल है वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस से आइडेंटिकल है या नहीं है, क्योंकि एक लार्ज जो नंबर होता है एब्जॉर्प्शन बैंड्स का वो ऑब्जर्व किया जाता है आईआर स्पेक्ट्रा में किसी भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के, और जो प्रोबेबली जो होते हैं कि इसमें प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है कि जो दो कंपाउंड्स हैं उनकी जो स्पेक्ट्रा आया है वो ज़ीरो होता है, उनकी उसके अंदर आइडेंटिफिकेशन होती है, उनके चांसेस बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। तो अगर उनके चांसेस ही मिलने के आइडेंटिकल होने के ज़ीरो हैं, तो अगर उसी हिसाब से हमारे पास दो आइडेंटिकल स्पेक्ट्रा आ भी जाते हैं तो हम कहेंगे कि वो सैंपल जो है वो सेम है, क्योंकि आइडेंटिकल तो हो ही नहीं सकते। लेकिन अगर IR spectra of two enantiomer compounds are identical, so IR spectra fails to distinguish between enantiomers। यानी कि enantiomers अगर हमारे पास आते हैं तो डिफरेंट enantiomers का जो IR spectra है वो आइडेंटिकल हो सकता है, तो हम कह सकते हैं कि जो IR spectra है वो यहाँ पर फेल्स हो जाता है। एक एग्जांपल यहाँ पे IR spectra की है वो बेंजल्डिहाइड की, और वो है CH स्ट्रेचिंग ऑफ एरोमेटिक रिंग, वो है 3080 पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद स्टडिंग द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे प्रोग्रेस ऑफ केमिकल रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड बाय एग्जामिनिंग स्मॉल पोर्शन ऑफ द रिएक्शन मिक्सचर विदड्रॉ फ्रॉम टाइम टू टाइम। इसमें उन्होंने ये बताया है कि अगर कोई प्रोग्रेस हमें देखनी है केमिकल रिएक्शन की तो उसका थोड़ा थोड़ा पोर्शन जो है उसे विदड्रॉ करके डिफरेंट टाइम से हम उसे नोट कर सकते हैं। जो रेट होता है डिसअपीयरेंस का किसी भी कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन की बैंड की रिएक्शन के ग्रुप, यानी कि किसी भी रिएक्शन के जो उसके अंदर यानी कि कोई रिएक्शन हो रहा है उसमें बैंड्स तो होंगे, उनकी डिसअपीयरेंस होगी। ये एक पॉइंट होता है अहम इसको ऑब्जर्व करने के लिए, और फिर इसी की हेल्प से जो प्रोडक्ट है उसे भी ऑब्जर्व किया जा सकता है। उसके बाद यहाँ पे आती है डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़। जो IR स्पेक्ट्रम होता है ऑफ द टेस्ट सैंपल टू बी डिटरमाइंड इज़ कंपेयर्ड विद द स्टैंडर्ड कंपाउंड। यानी कि जो IR स्पेक्ट्रम है किसी भी टेस्ट सैंपल का उसे डिटरमाइन किया जाता है कंपेयर करके उसे किसी भी स्टैंडर्ड कंपाउंड से। स्टैंडर्ड कंपाउंड यानी कि हम कंपाउंड को स्टैंडर्ड बना लेते हैं, उसके बारे में सब जानते होते हैं, फिर हम उसके हिसाब से दूसरे जो हैं टेस्ट सैंपल्स को उन्हें चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी एडिशनल पीक जो है वो ऑब्जर्व होती है इस IR स्पेक्ट्रम में तो वो होती है इम्प्योरिटीज़ की।
अब हमारे पास एक स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास एडिशनल पीक्स आ रही हैं जो नहीं आनी चाहिए, तो हम समझ जाएंगे कि वहाँ पर इम्प्योरिटीज़ जो है वो प्रेजेंट हैं उस कंपाउंड में, जिसकी वजह से ये डिफरेंट एडिशनल पीक्स जो हैं वहाँ पर प्रेजेंट हो रही हैं। उसके बाद जो लास्ट पॉइंट होता है यहाँ पर वो होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। जो क्वांटिटी होती है सब्सटेंस की, उसे डिटरमाइन किया जा सकता है कि वो प्योर फॉर्म में है या फिर वो किस चीज़ का मिक्सचर है। एक, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों का मिक्सचर भी हो सकता है, यानी कि उसको डिटरमाइन करती है ये। द क्वांटिटी ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिटरमाइन आइदर इन द प्योर फॉर्म और एज अ मिक्सचर ऑफ 2 or more compounds. In this characteristic peak corresponding to the drug substance is chosen and long 10 liter of peaks for standard and test sample is compared. उन्होंने कहा है कि इस कैरेक्टरिस्टिक पीक में जो ड्रग सब्सटेंसेस है उसे भी चूज़न किया जा सकता है लोग 10 लीटर तक भी, और उसकी जो पीक है उसको भी स्टैंडर्ड से देखा जा सकता है और टेस्ट सैंपल जो उसके साथ कंपेयर किया जा सकता है। और इस जगह को हम कहते हैं बेस लाइन टेक्निक, यानी बेस लाइन टेक्निक से यूज़ किया गया है डिटरमाइन करने के लिए क्वालिटी ऑफ सब्सटेंसेस। जो ड्रग्स हैं उनकी क्वालिटी को चेक करने के लिए जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, उसे बहुत ज़्यादा अच्छे से यूज़ किया जाता है। इसी तरह और भी बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जिनमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है वो हेल्प करती है रिसर्चेज़ में। जैसे इंडस्ट्रीज़ में हम रिसर्चेस करते हैं, उसकी हेल्प से उन रिसर्चेस की वजह से डिफरेंट मेथड्स की वजह से वो रिसर्चेस कंप्लीट होती हैं और वो डेवलपमेंट का बायस बनती हैं, और साइंस जो है वो डेवलपमेंट करती है, डिफरेंट प्रोसेस जो हैं वो डेवलप करते हैं और हमारे पास डिफरेंट थिंग्स आती हैं उनकी हेल्प से जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है जिससे हमें पता लगा कि जो IR स्पेक्ट्री है उसकी रिसर्च और डेवलपमेंट में कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं, और सबसे मेन पॉइंट यही है कि ये बहुत ज़्यादा जो है वो वाइडली यूज़ होती है इंडस्ट्री में, सिर्फ इसी बेसिस पे कि इसकी वजह से रिसर्चेस और डेवलपमेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई पीक तक पहुंच गई हैं, जिसकी वजह से हमने देखा कि हमने फंक्शन ग्रुप्स हैं उन्हें जो आइडेंटिफाई किया, हमने स्ट्रक्चर एलुसिडेशन की, हमने उसके बाद सब्सटेंसेस हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन की, हमने रिएक्शन के प्रोसेसेस को स्टडी किया, इम्प्योरिटीज़ की डिटेक्शन भी कर ली, और ड्रग्स या डिफरेंट चीज़ हैं उनकी क्वांटिटीज़ और क्वालिटीज़ को भी चेक कर सकते हैं।